जहां भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त शासक की बात करती है, वहीं पर गांव सिसला के सरपंच पर बड़े आरोप लगे हैं। ब्लॉक बेचने के आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए गए हैं। फिलहाल कैथल के तितरम थाने में मौजूद हूं, जहां पर तमाम ग्रामीण पहुंचे। बता दूं कि बीती रात ग्रामीणों द्वारा जो ब्लॉक सरपंच द्वारा बेचे गए इस तरह के आरोप हैं, उस ट्राली को गांव की सीम पर पकड़ा गया। मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया ताकि गांव में किसी तरह का तनाव ना हो। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कैथल के तितरम थाने में मौजूद हैं, जहां पर ग्रामीण मौके पे मौजूद हैं। और जो ट्राली तो ब्लॉक भरकर जो भेजी जा रही थी, वो ट्राली भी कैथल के तितरम थाने में पुलिस विभाग द्वारा लाई गई है। लेकिन सरपंच की मंशा क्या थी, लेकिन साफ तौर पर ग्रामीणों का आरोप है कि इससे पहले लाखों ब्लॉक बेच चुका है। लेकिन फिलहाल कार्रवाई में सामने निकल कर आएगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। लेकिन जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो विभाग से एक अधिकारी पंचायत में गया और जांच भी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो अधिकारी तितरम थाने में भी मौके पे मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ वो प्राथमिक दृष्टि के माध्यम से कहना चाहेंगे। क्या वाकई में सरपंच के द्वारा ब्लॉक जो है वो बेचे जा रहे हैं या फिर कोई और मामला है। लेकिन फिलहाल ग्रामीणों के साफ तौर पर सरपंच पर, जो सिसला गांव का सरपंच है, उस पर बड़े आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन मौके पर तमाम लोग मौजूद हैं और तितरम थाने की एसएचओ सुनीता ढाका से भी बात करेंगे कि क्या कुछ शिकायत मिली है और आगामी क्या कुछ कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। और मौके पर जो अधिकारी पहुंचे हैं उनसे भी जानेंगे क्या कुछ वो कहना चाहेंगे और ग्रामीणों का भी क्या कुछ कहना है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल कैथल के तितरम थाने की तस्वीर है, जहां पर जो ट्राली ब्लॉक की पकड़ी गई थी उसको थाने में ले जाया गया। कल शाम को सरपंच 4-5 बजे के करीब से लोड करा रहा था। लोड कराने के बाद शाम का टाइम उसने 7-8 बजे ट्राली चल पड़ी वहां से। तो हमने पीछा किया, कोई गांव में से कैसे टोके क्या पता कहां चढ़ेगा। तो बाहर आके गांव से 2 किलोमीटर बाहर आके और ट्रैक्टर खुआया हमने मौके पे। ट्रैक्टर वाले से बोले भाई ब्लॉक कहां लेके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं सरपंच ने मोल बेच रखे हैं मेरे को और मैं तो लेके जा रहा हूँ, अभी तो 2 ट्राली और लेके जानी है मैंने। और फिर उसके बाद हमने साथ में गाँव वाले भी थे और बाकी गाँव वाले और भी आगे। तो उसके बाद फिर 112 में मैंने फोन किया। 112 ने आकर मौका पे उसके बयान लिया। उसने यही भी जवाब दिया कि जी मैंने मोल ले रखे सरपंच से और मैं तो अपने घर लेके जा रहा हूँ। तो फिर ये बोले कि तितरम थाना में चलो। 112 वाले बोले चलो भाई, मैंने क्या दिक्कत है। फिर रास्ता में रुकवा लिया। भाई एसएचओ साहब कह रहे हैं कि मैं यहीं आ रही हूँ, तो यहीं आ जाओ। वहां पर गए तो फिर वो एसएचओ साहब तो गए नहीं और गए तो बोले इसको हम गांव में लेके चले जाओ। भाई मैं गांव में क्यों लेके जाऊं, प्रशासन संभालो। जब हमने तो मौके पे पकड़ाना था, जब ये गाँव का सामान बेच रहा है, चोरी पकड़ी गई है मौके के ऊपर। और मौके के ऊपर ट्रैक्टर वहीं पर खड़ा था। ट्रैक्टर को फिर हम शाम ने यहाँ पर तितरम थाना में छोड़ के गए हैं। ये आगे के चाहते हैं कि कार्रवाई हो। तो मौके पे कोई विभाग भी पहुंचा होगा जांच के लिए? नहीं और नहीं पहुंचा कोई। ये पुलिस ही पहुंची 112 और ये तितरम थाना। आज कोई पहुंचा? आज डीडीपीओ के ऑफिस में देख आए हैं और डीसी साहब के यहाँ देखे आए हैं। सरपंच की ओर से भी ये कहा गया कि रेजुलेशन डाला हुआ है और रेजुलेशन के हिसाब से काम किया जा रहा है। इस तरह की बात भी सामने नहीं, झूठ बोल रहे। ब्लॉक बहुत पहले हो जाए, कम से कम 1.5 लाख ब्लॉक बेच गया जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित। अमित जी, क्या मामला है पूरा ये ब्लॉक बेचने वाला? ये गांव की जो सरकारी संपत्ति है उसको बेचने का मामला है और इसमें ये जो चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। और जहां पे सरपंच रेजुलेशन की बात कर रहा है वो ग्राम पंचायत की परिधि के अंदर नहीं आती, वो पीडब्ल्यूडी और एमडीआर के रोड है। वो सरपंच वहां पे इन्हांसमेंट कर भी नहीं सकता, ना वहां लगा सकता ब्लॉक। ये गलत है। कौन सरपंच है? हमारा गाँव का सरपंच है तरसेम सिंह। पहले भी कभी इस तरह की घटनाएं उसके द्वारा की गई? छोट फूट काफी बातें आ रही है गांव के सामने और भी छोटे मोटे मामले क्रिटिसाइज करने के सामने आए हैं। तो सरपंच द्वारा क्या कहा गया जब उससे बातचीत की गई हो? कोई नहीं, सरपंच से हमने अभी कोई बात नहीं की है। क्या मांग आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसमें अपराधी तत्व जितने भी हैं सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो आपको लगता है कि पहले भी इस तरह के ब्लॉक जो है बेचे गए हैं? हाँ, गांव के अंदर बहुत लंबी चौड़ी सड़कें उखाड़ी गई थी। जो पुराने ब्लॉक थे वो ऑलमोस्ट बेच चुके हैं ये लोग। ये तो लास्ट का थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो आपको कैसे पता लगा कि ये ब्लॉक बेचने के लिए जा रहे हैं? जब गांव से ब्लॉक फटे, गांव में इस बात का चर्चा भी था ब्लॉकों का। कुछ लोगों को वैसे भी उसने बतौर गिफ्ट दे दिए हैं जो इलेक्शन के दौर में उसके अपने नजदीकी थे, तो उनको उसने बतौर गिफ्ट भी दिए हैं। तो इनको बाहर ही बेचा जा रहा था। और ये ब्लॉक तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में थे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थे। ये तो बाद में तो 2-4 ट्राली बची हुई है गांव के। जब हाँ, उसने पहले अपनी स्टेटमेंट में कबूल किया है कि मैंने तो पैसे दे के चीज ली है। गुरुदेव सिंह। अच्छा गुरुदेव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मामला पूरा? ये मामला ये था, मैं उस टाइम खेत में था, अपने खेत में।
पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था। गांव वालों ने ट्राली रोक रखी थी। जब मैं गया, माँ भाई क्या बात है, उन्होंने गांव वालों ने बताया भाई ये ब्लॉकों की ट्राली लेके रसोड़ा का लड़का था मलकीत, और वो सोंगल वाली सड़क पे खड़ा था। भाई ये ब्लॉक कहाँ से ले आया? उसने बताया भाई मैंने तो मोल ले रखा, 2-3 ट्राली में पहले भी ले गया, 2-3 ट्राली और ले जाऊंगा। मतलब उस टाइम 112 की टीम पहुंची हुई थी। एसएचओ मैम से मेरी बात हुई है। मैंने कहा मैम यहाँ मतलब दोनों गांव की सीम लगा, यहाँ ट्राली खड़ी है, रोड़ा नहीं हो जाए भाई, कोई डिस्प्यूट हो जाए, इससे अच्छा है ना आप तितरम थाना में ले जाओ। एसएचओ मैम ने फिर उसी टाइम ये थाना में ट्राली मंगवा ली। ये मैटर था जी। तो कब से अंदेशा है कि इस तरह के जो काम वो सरपंच द्वारा? गांव वाले तो कह रहे हैं जब से ब्लॉक फटने लगे उसी टाइम से 2-3 गली बनाई है उन्हें, नहीं जब वो पुराने ब्लॉक थे उसी टाइम के बेच रहा है। तो क्या मांग आप लोग का? हमारी मांग ये है भाई जो गलत काम करे उसके लिए कानून कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जो गलत काम कर रहे हैं। तो विभाग में भी शिकायत दी गई है? विभाग में शिकायत दे दी, डीडीपीओ के दे दी, डीसी साहब के दे दी, अभी उनके संज्ञान में है। जैसे ही कार्रवाई होगी देखते हैं। दयानंद गांव सिसला से ही हो? जी। क्या मामला है जी? मामला है जी, ये जो सरपंच है ये शुरू से गलत काम कर रहा है और सारा गांव इसके खिलाफ है। सबकी नजर थी ये कास्टिज्म के तौर के ऊपर काम कर रहा है। जो गली नहीं बनानी चाहिए थी उसको तो बना रहा है, जो पहले से बनी हुई है उसी के ऊपर पैसे खाने के लिए नंबर 2 का काम कर रहा है। जब ये क्या मामला था? ये मामला चोरी का था। जो ये जितने लोग पुराने पड़े थे गली के वो सारे इकट्ठे करके वो अपने लेवल पे बेच रहा था, जबकि गांव की संपत्ति नहीं बेच सकता कहीं। और उसके बाद जब गांव के आदमी ने पीछे ले गया और ये ट्रेली यहाँ पर बंद करी, उन्होंने फिर 112 नंबर बुलाई गई है। कैसे पता लगा कि ये बेचने के लिए लेके जाए जा रहे हैं? इसकी नजर गांव ने पहले ही पता था गांव लोगों को, और इसलिए इसके ऊपर नजर रखी हुई थी। जैसे ये ट्रेली भर रहा था उधर से, उस टाइम भी इसकी वीडियो बनाई हुई है बढ़ते की, और जिस टाइम ये उधर आकर ट्रेली पकड़ी है उस टाइम भी वीडियो बनाई हुई है। वीडियो मैम को भी दी हुई है और डीपीटी को भी दी हुई है, और उसके बाद जो ड्राइवर था उसकी भी ऑन बयान रिकॉर्ड किए हैं वीडियो बना के। तो कितने टाइम से ये काम चल रहा है? कितने ब्लॉक जो है वो अब तक बेच चुके हैं? कुछ ये तो ज्यादा तो नहीं कह सकता, लाख से ऊपर ब्लॉक तो ये बेच चुके हैं। बेच चुके हैं। तो अब लोग क्या मांगा आप लोगों को? हमारी मांग ये है कि इसके सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये कह रहे हैं कि रेजुलेशन पाया गया था, रेजुलेशन के हिसाब से काम चल रहा है। रेजुलेशन पाया तो किस गली में पाया, किस जगह पर पाया? उधर जो PW के रोड है उनके ऊपर, इसका क्या रोल? इसका तो कोई रोल नहीं है। इसका रोल है तो गांव की गलियों के ऊपर है। उसमें एक भी दिखाया तो गांव से तो बाहर ही ले जा रहे हैं सारा सारा सामान। कल रात एक हमारी डायल 112 ने फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे गांव सिसला में काफी सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो मौके पे मैंने जब आईओ भेजे तो वहां पे माहौल ज्यादा हो रहा था। तो वहां पे एक पंच है, जसवीर नाम है, जिसने शिकायत दी कि ये ब्लॉक हमारी चोरी करके गांव हरसोला में लेके जा रहा था। तो मौके उस टाइम पे मैंने झगड़ा ना हो जाए दोनों पक्षों का, इसलिए मैंने अमानत के तौर पर मैंने ट्रैक्टर ट्रैली अपने थाने में खड़ा कर दिया है। और इसकी जांच वैसे भी बीडीओ ऑफिस डाले करेगा। जैसे भी पंचायत अधिकारी जो भी मुझे रिपोर्ट देंगे मैं उसके कार्रवाई करूंगी। तो मैडम कितनी ट्राली मौके पे जो है वो पकड़ी गई है? एक ही ट्रॉली थी, उसमें ब्लॉक थी। वो ऐसे ऐसे के हमने थाने में ले आए थे। गांव का माहौल ज्यादा खराब हो रहा था, इसलिए मैंने उसको अमानत के तौर पर ट्रैक्टर को यहाँ खड़ा कर लिया है। तो सरपंच से कोई बातचीत हुई है उसके तरफ से कुछ? सरपंच की तरफ से भी एक अलग से एक दरखास्त आई है और उसने भी रेजुलेशन वगैरह दिया, लेकिन ये सभी पंचायत अधिकारी के उस पक्ष का है। वो जैसे भी हमें जांच रिपोर्ट में देंगे हम उनसे भी जांच रिपोर्ट लेंगे और हम भी इंक्वायरी करेंगे इसमें। जैसे पंचायत विभाग से हम इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट लेंगे, उसी वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट देंगे हम उसी पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो जो ट्रैली संचालक था, जो ट्रैली का ड्राइवर था, उससे कोई बातचीत आपके आईओ या अधिकारी जो कर्मचारी पहुंचे थे उनके द्वारा कुछ ध्यान दिया? नहीं, इस बारे में तो हमारी कोई वो नहीं हुई है। उसने जब मैंने उससे बात की भाई आप क्या कर रहे थे, तो उसने बताया भी मेरे को यहाँ काफी लोगों ने घेर रखा है और मुझे यहाँ जान मान का नुकसान है। तो आप उस टाइम पर तक तो ऐसी कोई बात सामने आई नहीं थी। अब देखते हैं क्या बात, जब बयान वगैरह लेंगे तो तब देखेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनुराग दत्त है, समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी। क्या मामला है सर ये? हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई है कि ग्राम पंचायत सिसला का जो सरपंच है उस पे आरोप ये लगाए गए हैं कि उसने पुराने ब्लॉक उखाड़कर और वो बेचे हैं। मैं इस मामले में हमारे जो अधिकारी हैं डीडीपीओ साहब, वर्तमान समय में उनके पास बीडीपीओ जो कैथल का चार्ज है, उन्होंने शिकायत की जांच के लिए मौका निरीक्षण रिपोर्ट मांगी गई है। मैं उसी के सिलसिले में पंचायत के अंदर जाके आया था और यहाँ जो थाना तितरम है। तो क्या पाया गया सर? मौके पे आप गए गांव में, क्या पाया गया? ग्रामीणों के काफी आरोप हैं, ब्लॉक बेचे गए, ड्राइवर द्वारा भी कबूला गया है
ये ब्लॉक मैंने सरपंच से खरीदे हैं। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे जहां से जो गली है भाई यहाँ से ब्लॉक उखाड़े गए हैं, मैंने उसका मौका देखा है। उसमें क्या पाया गया कि वहां मौके पे नए ब्लॉक हैं, जो एक मौके पे एक पंचायती जगह है हनुमान मंदिर के पास, मैंने वहां भी मौका देखा है, उसमें पुराने ब्लॉक उखाड़ के वहां भी डाले गए। अभी ये विषय जांच का है, अभी मैं इसके बारे में इतना ही कहना गांव से चाहूंगा। बाहर पकड़ी गई है, जो ग्रामीणों का कहना है कि गांव से बाहर पकड़ी यानी कहीं ना कहीं ले जाने की फिराक में थे। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अभी प्राथमिक दृष्टि से अगर बात करें तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई में ब्लॉक बेचने का काम चल रहा था या फिर कहीं और ले जाने का काम? यह विषय जांच का है और जांच की रिपोर्ट आने तक मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर ठीक सकता। है।